नमस्ते। आप सभी का फिर से स्वागत है स्केरी बेल में। मैं आपका दोस्त आशीष तामा। भूता कहानियों को सुनने के लिए स्केरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली भूता कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्ते, मेरा नाम विकास छेत्री। मैं काठमांडू का वासी हूँ। मैं पहले धरण में रहता था। आज जो मैं कहानी कहने जा रहा हूँ वो धरण का ही है। स्कूल जहाँ पे हम लोग ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेने वाली जगह को हम स्कूल कहते हैं साधारणतः में। पर हमारे उस गांव में एक ऐसा स्कूल था जिसे हम लोग भूता स्कूल के नाम से जानते थे। वो स्कूल मेरे जन्म से भी पहले का था, पर उस स्कूल में ना मैंने अब तक किसी को पढ़ते हुए देखा और अब तो देखूंगा भी नहीं, क्योंकि अब वो स्कूल तो टूट फूट कर वहाँ पे टावर बन चुका है। बचपन से ही मैंने उस स्कूल को टूटा फूटा हालत में देखा था और आखिरी बार भी मैंने उसे उसी हालत में देखा। बचपन से ही हमारे गांव में सभी अपने बच्चों को उस स्कूल में जाने से रोकते थे। कहते थे कि उस स्कूल के आसपास भी खेलने मत जाना, वो एक शापित स्कूल है। कोई कहता था कि वो भूतिया स्कूल है, पर मैंने आज तक वहाँ पर ऐसा कोई अपने आंखों से देखा नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, पर वो सच में होती हैं। इसमें मुझे पूरा विश्वास है। मेरे घर से लाख मना करने पर भी मैं उस स्कूल पे जाता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था, पर मुझे कुछ हुआ नहीं। इसलिए वहाँ पे मैं सदा जाने लगा। लेकिन सच कहूँ तो मेरे जीवन में उस स्कूल में कुछ हुआ ही नहीं। पर गाँव वालों से मैंने बहुत बार इस स्कूल में घटे हुए घटना के बारे में सुना है। मैंने ये स्कूल का इतिहास को जानने का बहुत कोशिश किया कि आखिर इतना अच्छा स्कूल भूतिया कैसे बना, पर किसी के पास इसका कोई ठोस सबूत या कोई ठोस कहानी नहीं था। किसी का कुछ और कहना था तो किसी का कुछ और। इसलिए मुझे इस स्कूल का कोई इतिहास तो मालूम नहीं, पर इतना एक कहानी मुझे मालूम है कि एक बार हमारे ही गांव के पड़ोस की एक दादी उसी स्कूल के पास घास काटने गई थी। नवंबर का महीना था कुछ, इसलिए काफ़ी ठंड का सीजन था। घास पर बहुत ही क्वास और ओस पड़े हुए थे और अपने ही नज़दीक कोई इंसान अगर खड़ा भी हो तो दिखाई नहीं देता था उस क्वास के कारण। इतना धुंधला था वो जगह। खैर, दादी अपने घास काटने में मग्न होने लगी। घास काटते काटते उन्हें लगा कि दूर कोई एक औरत है जो कि उन्हीं की तरह घास काटने आई है, और वो गुनगुनाते हुए घास काटी थी वो औरत। दादी ने एक झलक ही उस औरत को देखा, पर चेहरा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि क्वास के कारण उन्हें सिर्फ आकार ही दिखाई दे रहा था। आकार से इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वो औरत घास काट रही थी और कुछ गुनगुनाते हुए अपने ही मग्न में होकर वो घास काट रही थी। दादी ने बस एक झलक देखा, उसके बाद अपने ही काम में मग्न होने लगी कि अचानक दादी के पीछे से गर्दन में जैसे कि कोई सांस ले रहा हो। दादी को लगा कि कोई पीछे अचानक से इतना करीब आ गया है, इसलिए वो मुड़ के देखी तो दूर दूर तक कोई ना था। तभी लेकिन वो जो दूसरी औरत थी, उनका गुनगुनाने का जो आवाज़ था वो तो आ ही रहा था। तभी उन्होंने उस औरत के पास जाने का कोशिश किया, पर वो औरत तो वहाँ पर थी ही नहीं, पर उनका गुनगुनाने का जो आवाज़ था वो सुनाई दे रहा था। वो आवाज़ का पीछा करते करते गई जब,
तो उन्हें थोड़ी ही दूर पर वो औरत दिखाई दी, फिर से पहले की तरह धुंधला। तभी दादी ने उस औरत के पास जाने का सोचा, क्योंकि दादी डर गई थी थोड़ा सा, क्योंकि उनको भी मालूम था कि ये स्कूल भूता है, और वो औरत का सहारा लेना चाहती थी, ताकि कोई सहारा हो तो डर कम लगता है। दादी को वो आकृति तो दिखाई तो दे रहा था। वो जितना करीब जाती, वो औरत एक ही जगह पर घास भले ही काट रही हो, पर वो औरत कभी नज़दीक आती ही नहीं। नज़दीक जाते 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 पर कितना कोशिश किया, पर दादी उसके नज़दीक जा ही नहीं पाई। तभी उनको अचानक से मालूम पड़ा कि वो चलते चलते तो स्कूल के बरामदे में आ चुकी थी। तभी उनको ये पता चल गया था कि ये कोई एक साजिश है, ये कोई एक माया जाल है, जो उन्हें जाल में फंसाकर उस स्कूल की तरफ ले जा रही है। उनको थोड़ा सा डर लगने लगा, और उनको थोड़ा सा ये आवाज़ सुनने लगा कि शायद वो औरत ही कोई चुड़ैल या फिर कोई आत्मा होगी, जो मुझे जंजाल में फंसाकर इस स्कूल के और भी पास ले आई। तभी दादी को समझ में आ चुका था। तभी दादी ने पीछे मुड़ा और घर जाने का सोचा। दिमाग में जैसे ही घर जाने का सोचा, दादी के पीछे से आवाज़ आया, कुछ फुसफुसाते हुए, घर नहीं जाएगी, ऐसे घर नहीं जाएगी। तभी दादी अपने घास को लेते हुए पीछे ना मुड़ते हुए एक टक सीधा चलने लगी। 10 कदम चलते ही दादी बहुत ही जोर से भागने लगी, और जाकर ये कहानी धीरे धीरे गांव में फैल गई। सच में ये जब कहानी मैंने सुना तो सुनते ही मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। भले उस स्कूल में जाना मैंने छोड़ा नहीं, पर कहानी सुनने के समय बहुत ही डर लगता। पर जैसे ही उस स्कूल में जाता, मेरा डर मिट जाता, क्योंकि उस स्कूल में मेरा आदत बन चुका था खेलना। रूम अभी भी वैसे के वैसे ही थे। थोड़ा सा कांच टूटा हुआ था, ऊपर का छप्पड़ जो होता है, छत होता है, जो छत भी कहीं टूटा तो कहीं नहीं टूटा। काफ़ी पुराना सा स्कूल था, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर लुका छिपी खेलते थे, और वो स्कूल लुका छिपी खेलने के लिए एकदम परफेक्ट जगह था। खैर, और एक दिन का समय है, मैं जब रात में सो रहा था, तभी अचानक सभी चोर 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 कहते हुए आवाज़ आया। तभी मेरे पिताजी भी धमाधम उठ खड़े हुए और बाहर चलने लगे। सभी इतना आवाज़ करने लगे कि मैं भी हड़बड़ा के उठने लगा, और आवाज़ से मुझे पता चल गया था कि कोई चोर को पकड़ लिया है। सभी गांव वाले उस चोर को देखने के लिए चले गए। मैं भी चला गया। रात के करीब 1 या फिर 1:30 बजा होगा। मुझे अभी आज भी वो चीज़ एकदम याद है। तब मैं जब निकला, आंख मूंदते हुए आधा निंद्रा में मैं बाहर निकला, तब देखा कि गांव वाले काफ़ी भीड़ हुए और 2 चोर को उन्होंने पकड़ लिया है। नीचे 2 इंसान को डरा हुआ अवस्था में देख मैं समझ गया था कि यही 2 चोर हैं जिसे गांव वालों ने पकड़ा था। कई उसे थप्पड़ मार रहे थे और कई उन्हें बांधने की कोशिश कर रहे थे, कि तभी उस चोर ने कहा कि मुझे भले ही आप बहुत मारिए, पर मुझे यहाँ से दूर ले जाइए। मैं उस स्कूल से काफ़ी दूर जाना चाहता हूँ। दोनों इतना डर चुके थे कि उन्हें उस मार का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो चाह रहा था कि उसे और मारा जाए, पर उस स्कूल से उन्हें दूर लिया जाए। तभी गाँव वालों ने पूछा पूरा घटना। तब उस चोर ने जो घटना कहा, आज भी मुझे वो अच्छे से याद है। आज भी उस घटना को मैं सोचता हूँ, तब मेरे शरीर डर से फूल जाता है। अच्छा होगा कि मैं वो कहानी उस चोर के शब्द जरिए मैं सुनाऊं। राज और भोला, 2 चोर। भोला के साथ मैं चोरी करने गया था गांव में। मुझे पता था कि ठंड का मौसम था और सभी गहरी नींद में सोए होंगे, इसलिए यही सबसे अच्छा मौका था
चोरी करने के लिए। हमारा काम ही यही था। लेकिन शायद आज का रात हमारे लिए काफ़ी भयावह था और आज हमारा लक कोई साथ नहीं दे रहा था, इसलिए आज ऐसा घटना हमारे साथ घटा। हम जिस घर में चोरी करने गए थे वहाँ पर किसी वजह से उस मालिक को पता चल गया और हम दोनों को देख लिया और उन्होंने चोर चोर कहते हुए हल्ला कर दिया, जिसकी वजह से हम वहाँ से भाग निकले। भाग के तो पहले हम लोग एक झाड़ियों के अंदर छिप गए थे, पर देखते ही देखते गांव वाले इकट्ठा होने लगे और काफ़ी सब जगह वो लोग ढूंढते रहे। तभी हम लोग ने भी वहाँ से भागना ही उचित समझा, क्योंकि पकड़े जाते तो हमें बहुत मार पड़ता। हम लोगों ने एक स्कूल देखा, हालांकि हमें मालूम नहीं था कि वो स्कूल है। पहले तो हमें कोई एक बिल्डिंग जैसा दिखा पुराना, उससे अच्छा छुपने का जगह तो हमें कोई मिला ही नहीं। तभी भोला को मैं लेके चला गया अंदर। भोला और मैं चुपचाप खिड़की से अंदर छिप गए और एक वॉल से कोने में रहकर और वॉल के कोने में रहकर एक खिड़की से हम लोग झांकते रहे कि गांव वाले गए या नहीं। हम इंतज़ार कर रहे थे कि गांव वाले कब थक कर चले जाए और तब हम लोग निकल के ही वहाँ से भाग जाए। थोड़ी देर तो हमें बाहर का आवाज़ अभी भी सुनाई दे रहा था। लोग चल रहे थे, बातें कर रहे थे, हमारे ही कारण हमारे ही बातें कर रहे थे कि चोर इधर से गया और चोर उधर से गया, ये सब बातें चल रही थी। कोई कह रहा था कि उधर ढूंढो, कोई कह रहा था कि इधर ढूंढो। हम दोनों डर के उसी अंधकार में छुपे हुए थे। पर एक हैरानी सी बात थी कि ये घर जो था, हमें तो मालूम नहीं था कि ये स्कूल है। हमें तो लग रहा था कि कोई पुराना घर है जहाँ पे कोई नहीं रहता। हालांकि हमें यहाँ पर बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते थे, पर वहाँ पर कोई गांव वाला आया ही नहीं, क्योंकि शायद उस स्कूल का इतिहास गांव वालों को मालूम था, हमें नहीं। हम छुपे ही थे कि भोला ने कहा कि हमें शायद यहाँ से निकल जाना चाहिए भैया, क्योंकि यहाँ पे तो वो लोग ज़रूर आएंगे। ऐसे खंडहर में देखकर उनको तो शक हो जाएगा कि हम लोग यहीं पे छुपे हैं। भोला ने कहा तो ठीक ही, उसका बात सुनकर मुझे भी लगा कि हाँ, इसने बात तो पते की है, पर निकले हम कहाँ से? बस सोच ही रहे थे कि तभी अंदर एक हील का आवाज़ आया। कोई हील पहन के हमारे ही रूम के बाहर चल रहा था। हम लोग नीचे झुक के बैठे थे, क्योंकि दीवार पर बस 1 फीट या फिर 2 फीट का ही दीवार होगा। उसके बाद सब बड़े बड़े कांच लगे हुए थे, टूटा कांच, कोई अच्छा कांच था तो कोई टूटा कांच था। और हम दरवाजे के पास बैठे थे, चुपचाप अपने सांसों को भी धीरे धीरे लेते हुए। हमारे ही दरवाजे के पास हिल का आवाज़ जब आया, तब मैंने सबसे पहले उस हिल को देखने का कोशिश किया दरवाजे के नीचे से। तब मुझे श्योर हो चुका था कि ये कोई औरत है। तभी मैंने नीचे ऐसे देखा तो लाल जूते बहुत ही चमक रहे थे, वो भी हील वाला जूता। एक अजीब सा मुझे लगा था कि रात के समय अचानक से कोई हील पहन के हमको क्यों ढूंढने आया होगा। पर खैर, हम लोग डरे हुए थे, हम उसका जाने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मैंने भोला को भी इशारा करते हुए नीचे देखने को कहा। तभी भोला ने भी नीचे देखा। उस हिल वाली लड़की को उसने देखा था, मतलब पूरी लड़की को नहीं, इस पैर को। तभी उस जगह पे थोड़ी देर चलने के बाद वो बायां तरफ चलते हुए जाने लगी। तभी भोला ने उठ के थोड़ा सा आईना के कोने से बायां तरफ देखने की कोशिश किया कि वो औरत कितनी दूर गई है, ताकि हम यहाँ से दायां तरफ से भाग जाए। बायां तरफ वो लड़की चली गई थी तो भोला थोड़ा सा उठ के देखने लगा, तो भोला जो था बड़ी बड़ी आंखें करके फिर से नीचे बैठ के मेरे तरफ ही देखने लगे। तभी मैंने इशारा करके पूछा कि क्या हुआ, वो गई या नहीं।
पर भोला बड़े बड़े आंखों से मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर इतना डर मैंने पहली बार देखा था। तभी मुझे बहुत ही गुस्सा भी आया था कि भोला कुछ कह क्यों नहीं रहा। तभी मैंने सोचा कि मुझे खुद देखना चाहिए। तभी मैंने भी थोड़ा सा सिर उठा के आईने से बाएं तरफ देखने की कोशिश किया। जब किया तब मुझे मालूम पड़ गया था कि भोला इतना डरा क्यों। वो भयावह दृश्य आज भी मुझे याद है। मैंने जब बाएं तरफ देखा, नीचे मैंने देखा कि वही लाल रंग का हील वाला शूज उसने पहना हुआ था, और जैसे कि जो स्कर्ट होता है, लंबा वाला स्कर्ट, लाल रंग का स्कर्ट, पाँव भी उसके दिख रहे थे, पर कमर से ऊपर की तरफ तो कुछ था ही नहीं। कमर तक ही शरीर, कमर से लेकर पाँव तक का शरीर बस उस स्कूल में मंडरा रहा था। ये देखकर मुझे आंखों में विश्वास नहीं लग रहा था। मुझे भले मैं वो अपनी आंखों से ही देख रहा था, पर अपनी आंखों पर देखते हुए भी मुझे कुछ विश्वास नहीं लग रहा था, और मेरा डर का पारा बहुत ही चढ़ने लगा। मैंने उस भूत का जाने का भी वेट नहीं किया। तभी मैं डर के कारण ही उस दरवाजे को धक्का देके मैं भाग गया, और मेरे पीछे पीछे भी भोला भी मेरे पीछे आने लगे। तभी डर के कारण मेरे मुंह से आवाज़ निकल गया। तभी गांव वालों ने मेरी आवाज़ को सुनकर मुझे पकड़ लिया, और उसके बाद आप तो जानते हैं, उस चोर का वो कहानी सुनते मुझे सच में बहुत ही डर लगने लगा। मैं तो खैर अभी काठमांडू में शिफ्ट हो गया हूँ। अभी सुना है कि उस जगह पे वो स्कूल को तोड़ा गया है, और बहुत बड़ा मैदान हुआ था बीच में। उसके बाद उस मैदान में उसी स्कूल के जगह पर एक टावर रखा गया है। अभी भी मेरे दोस्त उस गांव में रहते हैं कहीं। उस गांव के दोस्त के साथ अभी भी मेरे बात होता है। कहते हैं कि अभी पहले के जैसा तो नहीं है, पर कभी कभी कई गांव वालों को वहाँ पर भूतों का होने का एहसास हुआ है। भले वो स्कूल वहाँ पे ना हो, फिर भी वो भूतिया स्कूल अपने होने का एहसास वहाँ पर कभी कभी दिलाता है।